बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर सीडलेस फ्रूट या फिर पार्थिनोकार्पी के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। देखो, हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके अंदर जो है वो सीड मौजूद नहीं होता। जिस तरह से मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है वो बनाना है, ठीक है। बनाना के अंदर किसी भी किस्म का जो है वो सीड मौजूद नहीं होता। अभी हमने तो खैर और भी बहुत सारे से फ्रूट बना लिए हैं जिनके अंदर सीड मौजूद नहीं होता। मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको मैकेनिज्म समझा दूं कि ये मैकेनिज्म होता क्या है और पार्थिनोकार्पी कहते किसे हैं या सीडलेस फ्रूट कहते किसे हैं या ये बनता कैसे है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये हमारे पास ओवरी है, ठीक है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल मौजूद है और ओव्यूल के अंदर ये ओवम मौजूद है ना। ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसीजर है और ये पोलन ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। कहाँ से बनी है? पोलन ग्रेन से बनी है और इसी पोलन ग्रेन से ये अंदर क्या मौजूद हैं, दो स्पर्म्स मौजूद हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक स्पर्म यहाँ से ओवम के साथ फ्यूज़ नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, ठीक है। और जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, 2n स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर ये थोड़ा सा ग्रो करता है, बड़ा होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। फिर मैंने कहा था कि एम्ब्रियो क्या करता है, एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन क्या करता है, इस पूरे ओव्यूल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, सीड के अंदर। इस तरह से सीड बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज नहीं होता। तो जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज नहीं होगा, आप मुझे बताओ कि जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा? नहीं बनेगा। एम्ब्रियो ऑक्सिन सीक्रेट करेगा? कभी भी सीक्रेट नहीं करेगा। नतीजे में क्या होगा, कभी भी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, जो ओवरी है ना, ओवरी वो डायरेक्ट क्या करेगी, ऑक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी और ये ऑक्सिन किसको कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सिन जो है ओवरी को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रूट में। यानी आपका पूरा फ्रूट बन जाएगा लेकिन उसके अंदर सीड नहीं होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यानी बनाना जो है वो आपका एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ये कहता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बनते हैं बगैर पॉलिनेशन के प्रोसेस के, बगैर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के। और ये कहता है कि वो फ्रूट जो कि बगैर फर्टिलाइजेशन के बने वो हमेशा सीडलेस होते हैं, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा। एम्ब्रियो नहीं होगा तो ऑक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑक्सिन नहीं होगा तो आपका कभी भी ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, लिहाजा सीड नहीं बनेगा। इन केस में क्या होगा कि जो ओवरी है वो डायरेक्ट ऑक्सिन प्रोड्यूस कर देती है और कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। और ऐसा फ्रूट फिर बन जाता है फ्रूटलेस पार्थिनोकार्पिक, सीडलेस बन जाता है, सीडलेस बन जाता है। और ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये कहता है कि वो फ्रूट जो कि बगैर फर्टिलाइजेशन के बने वो हमेशा सीडलेस होता है और ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में भी बनाना, में भी पाइनएप्पल प्योर। अब हमने ग्रेप्स की और ऑरेंजेस की भी ऐसी वैरायटी हासिल की हैं जो कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो अनपॉलिनेटेड हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं जो कि फ्रूट देने की सलाहियत रखते हैं, अगर मैं उनको ऑक्सिन के साथ ट्रीट करूं तो क्या उनके अंदर पार्थिनोकार्पी होगी या नहीं होगी? अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ट्रीटेड विद सम फाइटोहार्मोन्स कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, होगी या नहीं होगी? वैसे तो मैं बच्चों से पूछता हूं लेकिन आपसे मैं पूछ नहीं सकता, मैंने आप लोगों को बता दिया पार्थिनोकार्पी इंड्यूस वो कर सकता है। अगर नेचुरल केस में देखा जाए तो क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो ऑक्सिन को सीक्रेट करता है जो ओवरी फ्रूट में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीडलेस फ्रूट या फिर पार्थिनोकार्पी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वो है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन का मतलब होता है कोल्ड ट्रीटमेंट करवाना। कितने टेम्परेचर पे? 0.5 सेंटीग्रेड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पीएमसी की टेस्टों में सवाल आता है। जो कोल्ड ट्रीटमेंट होती है उसके लिए टेम्परेचर कितना होता है? 0.5 सेंटीग्रेड होता है। मैंने कहा कि वर्नेलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्बाइडेड सीड का मतलब समझते हो ना, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर बहुत सारा पानी आ गया हो और उसकी सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो गई हो, लॉस हो गई हो, उसको क्या कहा जाता है? एम्बाइडेड सीड। इस प्रोसेस को एम्बिबेशन कहा जाता है। जब आप एम्बाइडेड सीड को, जिसने पानी वगैरह लिया हुआ हो, जिसकी सीड कोट सॉफ्ट हो, लॉस हो चुकी हो, उसको आप जब कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके अंदर फ्लावरिंग अलरी इंड्यूस हो जाती है ताकि आप जल्दी से जल्दी उससे क्या कर सकें, सीड ऑब्टेन कर सकें।
देखो जो प्लांट सीड देते हैं ना, जैसे राइस है या वीट है, हम ये नहीं चाहते कि उससे पत्ते निकलें या फिर स्टेम निकले, नहीं, हम चाहते हैं कि उससे जल्दी फ्लावर निकलें और जल्दी फ्लावर से क्या निकले, सीड निकले, ताकि हम उस सीड को बेचें या खुद यूटिलाइज करें या इकोनॉमिकली उसका हम यूज करें। तो हमारा मकसद क्या होता है कि प्लांट के फ्लावर को बढ़ाना या प्लांट के दूसरे जो नॉन वेजिटेटिव पार्ट है, मैंने बताया ना प्लांट के अंदर कितने पार्ट होते हैं, दो, एक होता है एक होता है वेजिटेटिव पार्ट जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम फ्लावर कहते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि जल्दी से जल्दी फ्लावर बने, ना कि ये वेजिटेटिव पार्ट, रूट, शूट, स्टेम, क्या हम इनका अचार डालेंगे। हम चाहते हैं जल्दी से फ्लावर बने और जल्दी से फ्लावर के अंदर सीड प्रोड्यूस हो ताकि हम उनको इकोनॉमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। तो जल्दी फ्लावर इंड्यूस करने के लिए, जल्दी सीड लेने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम क्या है, वर्नेलाइजेशन। इसमें हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं 0.5 सेंटीग्रेड के अंदर। इम्बाइब्ड सीड्स आर दोज सीड्स व्हिच हैव एब्जॉर्ब्ड इनफ वाटर, थस सीड कोट बिकम सॉफ्ट एंड फाइनली लूज्ड। मैंने बता दिया लोगों को, like pine seeds will not germinate if not exposed to the cold temperature। पाइन का जो सीड है ना वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा जब तक आपसे कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देंगे। मैंने आपको बताया कि वर्नेलाइजेशन से क्या होता है, वेजिटेटिव पीरियड जो है वो छोटा हो जाता है और हम भी यही चाहते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि पत्ते निकलें, शूट निकलें, फला, हम कुछ भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं जल्दी से फ्लावर निकलें और फ्लावर से सीड बने, हम इकोनॉमिक पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो वर्नेलाइजेशन का यही फायदा होता है कि ये वेजिटेटिव पीरियड को, यानी कि रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह इन चीज़ों के बनने को डिले करता है और फास्ट फ्लावरिंग इंड्यूस करवाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है फोटो पीरियडिज्म। बहुत आसान सा टॉपिक है। एक फ्लावर हमारे पास बन रहा है, ठीक है, एक फ्लावर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक पूरे दिन की लेंथ है ना, पूरे दिन की लेंथ, उस दिन की लेंथ का इस फ्लावर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइज्म के ऊपर। यहाँ तो खैर हम प्लांट का पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं प्लांट को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो प्लांट के फ्लावर के ऊपर इस डे की लेंथ का, यानी कि 12 घंटे लाइट पड़ रही है, 13 घंटे, 14 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या फर्क आ रहा है, उसकी फ्लावर वाली एक्टिविटी पे क्या फर्क आ रहा है, इसको कहा जाता है फोटो पीरियडिज्म। It is the influence of the length of day and night। जो रात और दिन की जो लेंथ का जो इन्फ्लुएंस होता है ना प्लांट की, ऑर्गेनाइज्म की एक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पे जो हम ऑर्गेनाइज्म है वो प्लांट की बात कर रहे हैं और प्लांट के अंदर भी स्पेशली किसकी, फ्लावर की, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द फ्लावर्स। दिस इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। इसे क्या कहा जाता है, फोटो पीरियडिज्म। और जो लाइट की ड्यूरेशन जितनी फ्लावर के ऊपर लग रही है इसे कहा जाता है फोटो पीरियड। अच्छा, फोटो पीरियडिज्म की बुनियाद पे हमारे पास 3 किस्मों के प्लांट होते हैं। एक को कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरे को कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट और तीसरे को कहा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट से क्या मुराद है। हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, फॉर सपोज करो हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्लावर बनना है और उस फ्लावर से फिर आगे फ्रूट वगैरह, सीड वगैरह सारी चीजें बनेगी। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर को बनने के लिए उनको क्रिटिकल लेंथ से लाइट ज़्यादा चाहिए होती है। अब मैं समझाता हूँ क्रिटिकल लेंथ किसे कहा जाता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और इनका मिड बनता है 12। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 12 घंटों से लाइट ज़्यादा लेते हैं फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 12 घंटों से लाइट कम लेते हैं ये लाइट फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो बीच वाले 12 वाली जो लेंथ है इसे कहा जाता है क्रिटिकल लेंथ। जो प्लांट ज्यादा लेते हैं उन्हें क्रिटिकल लेंथ से लाइट ज्यादा लेते हैं, यानी 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, इन्हें कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट। जो कम लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शॉर्ट डे प्लांट। आप इन्हें 8 घंटे दें, 6 घंटे दें, 7 घंटे दें, 9 घंटे दें, ये प्लांट अपने फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग डे प्लांट वाले को 11 घंटे लाइट दे रहे हो, 10 घंटे या 9 घंटे या 8 घंटे, तो कभी भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब लाइट क्या करती है ये तो मैं आपको आखिर में जाके समझाता हूं कि लाइट का फ्लावर को प्रोड्यूस करने में रोल क्या है, ये बाद में समझाता हूं। लॉन्ग डे प्लांट वो होंगे दोज प्लांट्स विच रिक्वायर्ड लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट, जिनको रात भले छोटी मिले लेकिन दिन बड़ा मिले, 12 घंटों से ज्यादा लाइट मिले, 13 घंटे, 14, 15, 16, इस तरह से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर तब ही ग्रो करेंगे जब लाइट का पीरियड एक्सीड होगा क्रिटिकल लेंथ से।
और मैंने आपको बताया क्रिटिकल लेंथ 12 जो ड्यूरेशन है मिड जो है इसको क्रिटिकल लेंथ कहा जाता है, यानी कि एवरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए 13 से 14 घंटे, इससे ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 12 से कम नहीं होनी चाहिए। वेल नोन जो एग्जाम्पल है वो किसकी है, स्पाइनिच की, ये पालक है, पता नहीं गोभी है, और रेडिशेस गाजरें वगैरह जो होती है इनको कहा जाता है। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको शॉर्ट डे चाहिए, लॉन्ग नाइट चाहिए, यानी भले कम लाइट हो 12 घंटे से ही अपनी ग्रो कर लेंगे। दूसरे जबान में आप ये भी कह सकते हो दूसरे वर्ड्स के अंदर कि शॉर्ट डे प्लांट वो होंगे जिनके फ्लावर्स तब ही ग्रो करते हैं जब लाइट पीरियड क्या हो, क्रिटिकल लेंथ से कम हो, यानी कि 12 घंटे से कम, 11 हो, 10 हो, 9 हो, 8 हो, इतना हो। इसकी जो वेल नॉन एग्जाम्पल है वो हमारे पास कॉकलीबर की है और पाइनसेटियस की है। मज़े की बात बताऊं, ये दोनों प्लांट मैंने भी कभी नहीं देखे, पता नहीं कौन से प्लांट हैं, आप लोग गूगल पे देखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर उर्दू में इनको ये कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी के प्लांट हैं वो हमारे पास क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी ये वो बेचारे प्लांट हैं, मलंग है मेरी तरह, ना इनको लाइट की जरूरत है ना इनको डार्क की जरूरत है, क्रिटिकल लेंथ हो ना हो, ये अपनी ग्रो करते रहते हैं, और इसमें आपका आता है टोमेटो और आपका कॉटन आता है। अच्छा, अब आप सब लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आखिरकार ये क्रिटिकल लेंथ में जो लाइट लग रही है ये फ्लावर के अंदर क्या रोल प्रोड्यूस कर रही है। तो बेटा ये प्रोड्यूस कर रही है कि हमारे पास जब लाइट प्लांट के ऊपर लगती है तो प्लांट एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या है, फ्लोरिजिन, और इस फ्लोरिजिन हार्मोन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि 13-14 घंटों की लाइट में ये फ्लोरिजिन हार्मोन बनाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि 10, 9, 8 घंटों की ड्यूरेशन के अंदर ये हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम फ्लोरिजिन है। एंड दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो ये जो लाइट का रोल होता है वो डायरेक्ट फ्लावरिंग के ऊपर नहीं होता, वो होता है फ्लोरिजिन हार्मोन के ऊपर। ये फ्लोरिजिन हार्मोन फिर कंट्रोल करता है किसको, फ्लावरिंग को। एज लाइट हिट्स ऑन लीव फ्रॉम, पत्तों के ऊपर जैसे लाइट लगती है तो फ्रॉम लीव द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द बर्ड्स के पास मैसेज जाता है जहां पे फ्लावर की इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब वो मैसेज एक्चुअली है क्या, वो मैसेज एक हार्मोन के बनाने का है जिसका नाम फ्लोरिजिन है।